दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी का जब भी जिक्र होता है, उसमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एक बेहद इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ की टेरेन बेहद डिफिकल्ट और अद्भुत सी है। इस वजह से यहाँ का कल्चर अलग तरह से डेवलप हुआ। लोगों के खाने पीने का तरीका, लोगों के रहने का तरीका, ये सब बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की और डिस्ट्रिक्ट से एकदम अलग है। और ये सब मुमकिन हुआ है यहाँ की बिल्कुल यूनिक ज्योग्राफी की वजह से। तो आज हम एक ऐसी ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न डायरेक्शन में है, और इस लिहाज से यहाँ पर हिमालयाज की बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ऊंची चोटियां भी है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, यहाँ की चोटियां, यहाँ की रिवर्स के बारे में, और भी यहाँ के जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो उस बेल आइकन को चेक कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नया कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाना चाहिए, और हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। किन्नौर की जो ज्योग्राफी है वो बेहद यूनिक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं किन्नौर के बारे में। किन्नौर का हेडक्वार्टर, दरअसल ये मैंने यहाँ पर कट किया हुआ है क्योंकि कल्पा हुआ करता था, पर अब रिकांगपियो है। उसके साथ ही ये डिस्ट्रिक्ट कब बनी, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये डिस्ट्रिक्ट बनती है 1960 में। 1960 में हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट बनती है। उससे पहले एक महासूर डिस्ट्रिक्ट थी, उसमें एक चीनी तहसील थी, वो किन्नौर का रीजन था। पर 1960 में से एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। उसके बाद हम मैप को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और किन्नौर तो देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है हिमाचल प्रदेश के। और यहाँ पे एक रिवर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सतलुज, जो इसको दो भागों में बांटती है। अभी हम मैप में देखने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही अगर हम ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो ईस्टर्न बाउंड्री ये शेयर करता है तिब्बत के साथ। जांस्कर माउंटेन रेंजेस है मेनली जो तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हम थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हुआ कैसे है। तो ये आप मैप में देखें तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है जो मैं मार्क कर रहा हूं। और आप देखें तो ईस्टर्न बॉर्डर, यानी कि ये वाला बॉर्डर जो मैं अब मार्क कर रहा हूं, ईस्टर्न बॉर्डर, ये सारे के सारे जस्कर माउंटेन्स है। तो ये तिब्बत के साथ, यानी कि चाइना का जो तिब्बत रीजन है, उसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब हम देखें तो वेस्ट में आप देखेंगे, ये जो वेस्ट वाला पोर्शन है, शिमला है यहाँ पर। और वेस्ट में ही आप देखेंगे तो कुल्लू भी है, या साउथ वेस्ट भी आप कह सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली साउथ की बात करें तो कंप्लीटली साउथ में या साउथ ईस्टर्न एशिया साइड में देखेंगे, उत्तरकाशी या उत्तराखंड का जो रीजन है वो है। अब आप ईस्टर्न साइड पे देखें तो चाइना का तिब्बत रीजन। और अगर आप बिल्कुल नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो लाहौल स्पीति का स्पीति रीजन देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करना चाहता हूं इंटरनेशनल बाउंड्री की। इंटरनेशनल बाउंड्री किस तरह से है? इंटरनेशनल बाउंड्री लगभग यहाँ जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, यहाँ से पोर्शन शुरू होता है और लगभग यहाँ तक है। तो ये जो दो ग्रीन मार्क किए हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में बताते हैं। तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो परछू से आती है, ये यानी कि परछू वाला इलाका है, वहां से शिपकीला अगला स्टेशन मिलता है, अगली पीक है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद रेंसो, शिंदोंग, गुमरंग, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप लास्ट जो है वहां पर आपको देखते हैं चोरगढ़ वैली है ईस्टर्न साइड में। तो ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूं, आप इसके साथ नोट कर लीजिए। परछू को ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर ग्लेशियर के टूटने की वजह से एक लेक बन गई थी। तो यहाँ का हेडक्वार्टर मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, वो है रिकांगपियो। और यहाँ की जो सेक्स रेशियो है वो 818 है, और वो सबसे कम भी है। डेंसिटी सिर्फ 13 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर, अगर ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, तो इसमें जो रहते हैं वो 13 लोग किन्नौर में रहते हैं। अब साथ ही एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो किन्नौर का जो एरिया है वो कितना है, तो अब मैप में देख लीजिए, ये जो एरिया है वो 6401 यानी कि 6401 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये हिमाचल प्रदेश का 11.5% एरिया है यहाँ पर। उसके साथ ही यहाँ का जो सबसे लार्जेस्ट विलेज है उसका नाम है भाबा। ये भी आपके नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, ये थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। आप मुझे बताइए कि सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है?
एरिया वाइज। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी, क्योंकि तीसरा तो किन्नौर है। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो हम कर चुके हैं पहली, 818। हाईएस्ट ग्रेप्स प्रोडक्शन किन्नौर में होती है। लद्दाख में इसे माने या मोने कहा जाता है, और तिब्बत में इसी रीजन को खुन्नू के नाम से जाना जाता है। हमने साथ ही डिस्कस करा था कि जो पुराना नाम था किन्नौर का, हमारे रीजन में महासू डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा था चीनी। चीनी जो तहसील थी उस वो किन्नौर का रीजन था, और 1960 में हम एक डिस्ट्रिक्ट बन गए थे। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी। और उसके साथ अगर हम मैप देखने की कोशिश करें तो मैप किन्नौर का कुछ इस तरह से है। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का मैप है। जो ब्लैक में मैंने बाउंड्री लगाई है और जो ब्लू है, दीज आर द रिवर्स। तो सबसे पहले रिवर जब हम देखेंगे, हम साथ साथ मैप भी देखने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ लेक्चर में, जिसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट रेंजेस। जांस्कर रेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो ईस्टर्न साइड पे है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ईस्टर्न साइड में जांस्कर माउंटेन्स है जो तिब्बत के साथ बाउंड्री लगती है। यहाँ पर बेहद ही ज्यादा बड़े बड़े पहाड़ हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चोटियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उसके साथ ही अगर मैं दूसरी बात करूं तो ग्रेट हिमालयाज, ये नॉर्थ वेस्ट से शुरू होते हैं और साउथ ईस्ट की तरफ आते हैं। मतलब इस तरह से इनकी डायरेक्शन है, जो मैं ग्रीन डायरेक्शन में कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से ग्रेट हिमालयाज यहाँ पर है। उसके अलावा धौलाधार की भी क्रेस्ट है जो सदर्न बाउंड्रीज फॉर्म करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। तो अब मैं बात करना चाहता हूं क्लाइमेट। हमें क्लाइमेट जरूरी है, किस तरह से शेप होता है। तो किन्नौर का अगर नॉर्मली बात करें तो कूल टेम्परेट क्लाइमेट है। कूल ठंडा टाइप टाइप का क्लाइमेट है। जून जिसका वार्मेस्ट मंथ हुआ करता है। तो यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ की विंटर्स बेहद ही ज्यादा लॉन्ग होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट में है। अक्टूबर से अप्रैल तक आप देखेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से अक्टूबर और अप्रैल के बीच आपको विंटर्स देखने को मिलती है, और समर जो पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट है। उसके अलावा अगर अपर किन्नौर की बात करें, जो किन्नौर का ऊपरी हिस्सा है वो बहुत एरिड है। एरिड मतलब ड्राई। वहां पर बहुत कम बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो ओनली इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। वार्मेस्ट यहाँ पर जो मंथ्स है वो जुलाई और अगस्त है। रेनफॉल जो लोअर किन्नौर में है इतना कम नहीं होता है। तो लोअर किन्नौर आप देखने की कोशिश करें, सो यहाँ पर जो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, दीज आर लोअर किन्नौर, जो मैंने अभी मार्क करा बीच में। तो ये लोअर किन्नौर का ये रीजन है। तो ये हमें पता होना चाहिए, जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये लोअर किन्नौर है। यहाँ पर बारिश जो है इतनी होती है जितने आसपास की, जैसे रामपुर में जितनी बारिश होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर की जो बारिश है वो इस रीजन में होती है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि यहाँ पर जो निचला हिस्सा है वहां पर इतनी कम बारिश नहीं होती, इतना ड्राई नहीं है। पर आप जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं एलिवेशन में, हाइट तो बढ़ती है, दूसरे साथ ही क्या होता है, साथ ही यहाँ पर बारिश भी घटती जाती है। तो यहाँ पर क्या खास बात है, अगर ऐसे देखें तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जो क्लाइमेट वेरिएशंस है वो एक तो हाइट आपकी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो एलिवेशन के साथ क्लाइमेट वेरी होता है। दूसरा, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द वैली किस तरफ है वो भी डिसाइड करेगा कि फेस सदर्न फेस, जो उसकी स्लोप है वो सदर्न को फेस कर रही है या फिर नदर्न साइड को फेस कर रही है। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि किस तरह से हमने इसको जानने की कोशिश करनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि तीन तरह की वेजिटेशन होती है। एक तो वेट जोन्स। वेट जोन्स जो फॉरेस्ट होते हैं वो सतलुज के लेफ्ट साइड में है। तो अब यहाँ पे देखना है कि लेफ्ट और राइट आपने किस तरह से मेजर करना है। सो व्हाट यू नीड टू नो इज कि जब आप ध्यान दें यहाँ पर, आपको ये कोई नदी है, अगर ये इस तरह को डायरेक्शन इसकी है, सो वी नीड टू नो इसका जिस तरफ डायरेक्शन है उसका राइट वुड बी राइट बैंक, और उसका लेफ्ट जिस तरफ डायरेक्शन है उसका लेफ्ट वुड बी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इस तरफ से जो नदी आएगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कही जाएगी, और जो इस तरफ से राइट तरफ से आएगी उसे हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अब लेफ्ट साइड का जो रीजन है, अगेन मैं ग्रीन वाले मार्कर से मार्क करूंगा, ये जो रीजन है दीज हैव वेट जोन फॉरेस्ट। यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर वेट जोन फॉरेस्ट में एक तो कायल, दूसरा फर एंड स्प्रूस, ये सारे के सारे आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो अगेन यहाँ पर आप नोट कर लीजिए ये वेट जोन फॉरेस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर अगर डिप्रेशन में है, यानी कि जो नाले तरह के एरिया है, वहां पर हेजलनट, मेपल, वॉलनट्स, आपको चेरीज देखने को मिलेगी। तो ये हमें पता होने चाहिए। उसके अलावा ड्राई जोन, निचार से कल्पा तक जो एक्सटेंड करता है वो ड्राई जोन है। ये रिलेटिवली ड्राई जोन फॉरेस्ट आपको यहां तक देखने को मिलते हैं। मतलब फिर से अगर मैप में देखें, सो दिस
हेयर इज, जो ये ब्लैक में मार्क कर रहा है, वो ड्राई जोन है। सो दिस रीजन इज पर्टिकुलरली ड्राई जोन फॉरेस्ट के लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि बारिश से ड्राई, यहाँ पर ड्राई जोन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो अब इसमें खास बात क्या है, इसमें आप देखें कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पर आपको देवदार फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे ब्लू पाइन, आपको देखने को मिलेंगे स्प्रूस, सिल्वर फर, और सबसे खास बात इस रीजन में जो मैंने अभी अभी मार्क करा, दिस पर्टिकुलर रीजन इट हैज नेउजा पाइन। नेउजा जो है भारत में सिर्फ एक जगह में पाया जाता है, दिस इज द रीजन जहां पे नेउजा पाया जाता है। सो दीज आर द ओनली फॉरेस्ट ऑफ नेउजा विच आर इन इंडिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सट्रीमली ड्राई जोन्स जो है इंडो चाइना बॉर्डर का जो रीजन है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर ग्रास और बुशेस ही आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 282 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमें फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है, जो कि बेहद ज्यादा कम है। फॉरेस्ट लैंड यहाँ पर रिलेटिवली कम है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर वैलीज की तरफ। इंपॉर्टेंट रिवर वैलीज कौन कौन सी है? एक तो सतलुज वैली, जो कि बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से मैप देखने की कोशिश करते हैं, सतलुज वैली कौन सी है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, जो मैंने सबसे ज्यादा ब्लू करा है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा और कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं जिससे मैं आपको मार्क करा सकूं। पिंक कर दिया मैंने ये कलर। तो ये जो रीजन है, जो रीजन है, मेन रिवर जो है, दिस इज सतलुज रिवर। मतलब सतलुज के आसपास का जो रीजन है, इट वुड बी व्हाट, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दिस इज द रीजन ऑफ सतलुज। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्लिफ्स है जो हमें पता होनी चाहिए। एक तरांडा के ढांक आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। एक रोगी इंपॉर्टेंट जगह है इसके आसपास, रोगी, जो सुसाइड पॉइंट के रोगी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वांगटू, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे हमें पता होने चाहिए और ये इसके आसपास है। तो अगर आप सतलुज वैली के बारे में और जानना चाहते हैं या हिमाचल प्रदेश की सारी वैलीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूं। फिर आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है मेन इंपॉर्टेंट वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब एक और रीजन है, ये जो एरिया है, ये आप रीजन देख रहे हैं जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, मेरे साथ देखते रहिए। ये जो रीजन है, दिस इज एक्चुअली स्पीति। ये क्या है? दिस इज एक्चुअली स्पीति। स्पीति रीजन है। अब स्पीति की खास बात क्या है, यहाँ पर स्पीति नदी यहाँ पर बहती है। ये इस पॉइंट पर मिलती है जो मैंने ब्लैक कर दिया, यहाँ का नाम है खाब। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हमने खाब रीजन के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर जब हमने खाब वाला रीजन बता दिया आपको, यहाँ पर एक लेक भी है जिसका नाम है नाको। तो इसके आसपास की जो है वो स्पीति वैली कहते हैं। तो मतलब इट इज ड्रेन्ड बाय स्पीति, स्पीति इसको ड्रेन करती है। और दूसरी बात आप देखेंगे, स्पीति और सतलुज कहां पर मिलती है, वो खाब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। ये हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि लगभग जो 32 किलोमीटर का रीजन है वहां पर स्पीति नदी बहती है। और दूसरी बात कहें तो स्पीति नदी का जो लोअर पोर्शन है, या स्पीति नदी वैली का जो लोअर पोर्शन है, वही किन्नौर में आता है। जो अपर पोर्शन है वो स्पीति वाले डिस्ट्रिक्ट एरिया में आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और, रोपा वैली। रोपा वैली की खास बात क्या है? ड्रेन्ड बाय रिवर रोपा। यहाँ पर शियासू या चियासू, इसको इस तरह से भी प्रोनाउंस किया जाता है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। और यहाँ पर खास बात यह कि सिर्फ इसका 8 किलोमीटर का ट्रैक्ट है जो इनहेबिटेड है, उसके अलावा यहाँ पर पहाड़ है, वहां पर लोग नहीं रहते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है अगेन। और दूसरा पू के थोड़ा सा आगे मिलती है। तो यहाँ पर मैप में फिर से इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। सो ये जो रीजन है, जो मैं फिर से इसको पिंक कर दूं, पिंक वाला जो रीजन है, दिस रीजन हेयर इज रोपा। रूपा खड्ड जहां से बहती है उसके आसपास के रीजन को हम रूपा वैली कहते हैं। 8 किलोमीटर तक लगभग है, ड्रेन्ड बाय रिवर रूपा, राइट एंगल्स पे आती है और पू के पास मिल जाती है। ये हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बसपा वैली। नाउ बसपा वैली वी हैव टू सी इन द मैप, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई यहाँ पर वैली है वो है बसपा। बसपा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिवर, ये जो है, ये जो रिवर मैं दिखा रहा हूं आपको पिंक के साथ साथ, जो मैंने ब्लू करा है वो है, वो रिवर बसपा है। बसपा के नाम पे बसपा वैली हुई। दूसरा, यहाँ पे एक बेहद ही फेमस विलेज है जिसका नाम है सांगला। सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर दो गांव आपको पता होने चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो हिस्टोरिक विलेज कामरू, वो पता होने चाहिए, कामरू, ये नोट कर लीजिए। दूसरा जो विलेज है वो है चितकुल। चितकुल यहाँ का लास्ट विलेज है, चितकुल।
इंडो चाइना बॉर्डर पर लास्ट इनहैबिटेड विलेज है जो हमें पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हमें पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पासेस इस तरह से है कि इस रीजन में बसपा वैली के पासेस की बात कर रहा हूँ मैं, अगेन इनको मार्क करने वाला हूँ, अगेन मैं कलर चेंज करके आपको मार्क करने की कोशिश करता हूँ कि मार्क यहाँ पर आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से पासेस है। तो यहाँ पर मैंने कलर चेंज किया, जो आप देखेंगे नए कलर्स में। तो ये जो है, ये इधर सारे के सारे पासेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले क्या है, बुरान घाटी आपको पता होना चाहिए। बुरान घाटी, यहाँ पर ये सारे के सारे मेंशन मैंने करे, आप एक एक करके देखिए। मैं एक दो नंबर, जो जिस तरह से मैंने नंबरिंग करी है, जैसे वेस्ट से ईस्ट मैंने अरेंज कर दिया है इनको। कभी हो सकता है इस तरह से सवाल पूछे जाए, तो जिस तरह से नंबरिंग है वो वेस्ट से ईस्ट ऑलरेडी अरेंज है। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो बुरान घाटी यहाँ पर है। सेकंड नंबर पे रुपीन घाटी आता है। उसके बाद नलगांव, हालांकि ये हो सकता है कि मैप में एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं हो, बट मैं बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको किस तरह से। तीसरे नंबर पर नलगांव पास। उसके बाद शिंखा पास। उसके बाद खामी लागो, बोरसू, लमखागा। ये सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो एक बात आपको याद रखनी है, शिंखा और बोरसा जो है हर की दून की तरफ ओपन होते हैं। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि किस तरह से इसको अरेंज किया गया है। तो ये सब का सब जो पोर्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया वैली से रिलेटेड। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम जो है सतलुज का बेहद इंपॉर्टेंट है, या किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे फिर से अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूँ इस रीजन को किस तरह से मार्क करूंगा, तो मैं फिर से यहां पर इसको ब्लू कर दूंगा। ये जो ब्लू वाला रीजन है, दिस इज रिवर सतलुज। रिवर सतलुज क्या है, दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है इसको। दिस इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दिस इज लेफ्ट बैंक। तो ये दो इक्वल भागों में इसने लगभग किन्नौर को बांट दिया है। तो अब आप इंपॉर्टेंट दूसरी बात क्या रखनी है, ये एंटर करती है एक जगह पे जिसका नाम है शिपकी। शिपकी पास या शिपकी ला। शिपकी पास से ये एंटर करती है किन्नौर में। उसके बाद जैसे वैदिक लिटरेचर में अगर कहा जाए तो इसका नाम है सतुद्री। संस्कृत लिटरेचर में अगर कहा जाए तो शतुद्रु के नाम से जाना जाता है। ग्रीक स्कॉलर्स जो थे उन्होंने जसरुद्रुस या हेजिद्रुस कहा गया है इसको। तिब्बत में इसको जुंगटी या मुक्सुंग के नाम से जाना जाता है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता है या नहीं है। उसके अलावा यहाँ इसके रिवर बैंक पे कौन कौन से शहर है, जैसे निचार है। उसके अलावा यहाँ पे मोरांग है, नमग्या है, पू है। ठीक है। तो रिकोंगपियो है। ये सारे के सारे इसके रिवर बैंक के नजदीक वाले छोटे छोटे कस्बे हैं या टाउन्स हैं। दूसरी बात है स्पीति नदी। स्पीति जो है यहाँ की सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है। तो स्पीति नदी तो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है स्पीति वाले एरिया से। पर हम कर रहे हैं यहाँ पर बात सिर्फ किसकी, हम बात कर रहे हैं सिर्फ किन्नौर रीजन की। तो ये खाब नाम के विलेज में, ये अगेन जो रीजन है इस तरह से आती है और खाब में मिल जाती है। उसके बाद ये सतलुज के नाम से बहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बसपा एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो बसपा वैली के नाम वाला एरिया है, वो हमने करा। तो कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है दैट वी नीड टू नो, वो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। स्पीति, रोपा, टैटी, कशांग, मुलगांव, यूला, वंगर, थरोंग, रूपी। ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए, इनको रट लेना होगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन सी है, बसपा, गैथांग, दुलिंग, सोल्दांग। तो गैथांग, दुलिंग, सोल्दांग ये राइम करके याद रख लीजिए। बसपा आपको पहले ही पता होगा बिकॉज सांगला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विलेज, और उस पर ही इसका नाम रखा गया। यहाँ पर दो लेक्स है, वन इज नाको, ये आप नोट कर लीजिए। द अदर इंपॉर्टेंट लेक इज सोरांग। नाको जो है हांगरांग वैली में आता है और निचार तहसील में सोरांग है। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स दैट वी नीड टू नो, ये है जो मैंने अरेंज कर दी है हाइट वाइज। जैसे शिला यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, लियोपार्जिल, शिपकी, जोरकाडेन, फावरंग, पिशु गुशु, रालदंग। ये सारी की सारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। जो छोटे वैलीज पर शॉर्ट नोट्स नोट्स पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी प्रेपरेशंस के लिए। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिहाज से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगेन वो बेल आइकॉन जरूर दबाइए।